कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय में। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर जाएंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य या आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाएंगे। तो कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। देखा जाए तो संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है ये मन। और देखा जाए तो हमारा यही अस्त्र कई बार हम पर ही आक्रमण कर जाता है। कैसे? कई बार हम अपनों को देखकर, उनके अनुचित कर्मों को देखकर, उनके अनुचित बातों को देखकर मौन साध लेते हैं। सोचते हैं कि किसी भी प्रकार से हमें उन्हें आहत नहीं करना, दुखी नहीं करना, क्रुद्ध नहीं करना। सोचते हैं ये समस्या टल जाए, किंतु यही तो आरंभ होता है सबसे बड़ी समस्या का। हम कुछ नहीं बोलते ये सोच के कि ये हमारे अपने हैं, और वो व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं बोलते हैं इसलिए अपने। यदि आप सत्य में किसी को अपना मानते ही हैं तो उसे रोकना सीखें, उसके अनुचित कर्मों पर, उसके अनुचित बातों पर उसे टोकना सीखें। उसी समय उसे समझाइए वो क्या भूल कर रहा है, और उसे समझाइए उचित मार्ग क्या है, उस मार्ग पर उसे ले जाइए। ये होता है अपनापन। और ये करने के लिए मौन नहीं, हुंकार लगानी पड़ेगी। कि कई बार अनुचित कर्मों के इस मार्ग पर कुछ लोग इतनी गहन निद्रा में सो जाते हैं कि उन्हें जगाने के लिए मधुर संगीत नहीं, रौद्र हुंकार की आवश्यकता होती है। कर्म, धर्म, ज्ञान, इनकी सीढ़ी पर कई सारे लोग चढ़ पाते हैं। इन परीक्षाओं में कई सारे लोग उत्तीर्ण हो भी जाते हैं, परंतु शिखर पर पहुंचकर शासन वही करता है जिसके पास होता है ये चौथा गुण भी, समर्पण। अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है ये। समर्पण अत्यंत आवश्यक है। पूर्ण समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति, समर्पण अपने कर्तव्य के प्रति, समर्पण अपनी आत्मा से निकले स्वर के प्रति, समर्पण अपने रथी के प्रति, अर्थात मेरे प्रति। अब इस परीक्षा में अत्यंत कठिन मोड़ आरंभ होगा, जहां सारथी को समर्पण की कसौटी पर परखा जाएगा, और उस पर उत्तीर्ण होने के पश्चात ही उसे धर्म स्थापना के रथी की बागडोर सौंप दी जाएगी। देखते हैं क्या होता है। तब तक आप प्रसन्न रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।